अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, तो वो पार्ट 1 था। तो अब ये पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जवान हुए, जब उन्होंने देखा कि उनके जो वालिद साहब हैं वो बुत तराशी का काम करते हैं और जो मुकम्मल कबीला है वो सब बुतों की पूजा करते हैं और बुत उन्होंने रखे हुए हैं वहाँ पर इस्लाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उन्हों से बस दीन का काम लेना था और उन्हों को नबी बनाना था, लेकिन उस उन्हों के दिल के अंदर जो तड़प थी, जो चीज़ थी, उन्हों को देखते हुए, मतलब उन्होंने जब देखा बुत खाने में गए कि यहाँ पे छोटे बुत हैं, बड़े बुत हैं, उससे बड़े बुत हैं, मतलब लोग उन्हों को नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानते हैं, छोटे खुदा, बड़े खुदा, उससे बड़े खुदा, और उन्हों के वालिद साहब भी इस तरह हैं। तो उन्हों के दिल में अल्लाह ताला ने ईमान का जज्बा पैदा किया और ऐसा जज्बा था, ऐसी लगन थी, ऐसी तड़प थी कि उन्होंने देखा कि ये छोटे खुदा, ये बड़े हैं, बोलते भी नहीं हैं। अगर पहले तो बात वो कहता है इतने खुदा हो ही नहीं सकते, खुदा तो एक ही होता है। अगर इतने खुदा ये आपस में लड़ें तो उन्हों के दिल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि खुदा कोई और है, ये खुदा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि आखिर खुदा कौन है। तो वो बाहर निकले, जब उन्होंने गौर करना शुरू किया, अल्लाह ताला ने उनके माइंड में ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी, क्योंकि जब इंसान जिस कोशिश में निकलता है तो वो अल्लाह के हुक्म से लाजमी उसको चीज़ मिलती है। कितनी ज़्यादा तड़प होगी उतनी ही चीज़ें मिलने का इंसान को मौका ज़्यादा होता है। जब उन्होंने देखा कि सूरज निकल रहा है, वो कहते हैं हाँ हाँ यही खुदा होंगे। तो कितनी धूप भी देता है, फल वगैरह भी पकते हैं, इंसान इससे कुव्वत हासिल करता है, लेकिन जब वो गुरूब हुआ वो कहते हैं ये क्या, ये तो गुरूब। तो उन्होंने देखा कि जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये तो खुदा हो नहीं सकता, क्योंकि जो खुदा है वो गुरूब हो ही नहीं सकता, वो तो हर वक्त मौजूद रहता है, इंसानों की मदद करता है और ख्याल रखता है। फिर जब सूरज गुरूब हो गया उसके बाद जब चाँद निकला तो उन्होंने समझा हाँ ये खुदा होगा, ये ठंडा भी है और रोशनी भी इतनी ज़्यादा है। लेकिन जब वो भी गायब हो गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये भी खुदा नहीं है। सूरज हीट काफ़ी देर तक ग्रूप हो गया और ये चाँद था ठंडक देता है, लेकिन ये भी चला गया है। वो सोचने लग गए। जब उन्हों की सोचने की तड़प इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह ताला ने फिर उन्हों के दिल में डाला कि ये जो चीज़ें हैं इसको जो बनाने वाला ना वो खुदा है। उन्होंने कहा हाँ, जो इतनी इतनी बड़ी चीज़ें बनाई है, इतनी इतनी बड़ी चीज़ें हैं, वाकई ही इनको बनाने वाला कोई है, ये खुदा नहीं है। फिर वो बुत खाना में गए। बुत खाना में जाकर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मैं ना ऐसे करता हूँ, पहले छोटे बुतों को तोड़ूंगा। जब छोटे बुतों को तोड़ूंगा, अगर वाकई ही बड़े बुत जो होंगे वो खुदा हुए तो वो उसको ज़रूर बचाएंगे। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने छोटे बुतों को तोड़ा। जब छोटे बुतों को तोड़ा कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा है ये क्या। अगर बड़े जो बुत हैं वो वाकई बड़े खुदा होते तो वो छोटों को बुतों को बचाते, छोटे खुदाओं को बचाते। इसका मतलब ये भी खुदा नहीं है, खुदा फिर है कौन। उन्होंने वो सारे आलटवाल बुत तोड़ दिए। सब जगह पे रोला शोला पड़ गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मतलब वो बुत वगैरह तोड़ दिया है तो उनको सज़ा दी जाए। तो फिर उन्हों को सज़ा वगैरह देने का ऐलान किया गया, सारा कबीला कस्बा वगैरह इकट्ठा हुआ। तो ये इसमें अल्लाह ताला ने उनको ईमान उनके अंदर ज़िंदा किया और तड़प ही इतनी थी कि उनको जो ईमान था ज़िंदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो उनको पता चला कि खुदा है कौन। इंशाअल्लाह ताला ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और कैसे आग ठंडी। तो अब के लिए इजाज़त दीजिए।